हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय सक्सेस अड्डा। तो आज की इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। इन क्वेश्चनों की पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, 15 व्यक्तियों ने 20 दिनों में एक तालाब खोदने का काम लिया। 10 दिनों के बाद 5 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए। अगले 5 दिनों में, कहने का मतलब है इस 10 दिन के काम करने के बाद अगले 5 दिनों में 5 और व्यक्ति काम छोड़कर चले गए। काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? ये सवाल है जिसमें व्यक्ति काम छोड़ छोड़कर चले जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं आपको एक बात बता दूं, काम, किसी भी काम को करने के लिए पहले हमें काम की जानकारी होना चाहिए कि कितना काम करना है। तो इसमें काम का फॉर्मूला होता है कार्य क्षमता गुने समय। चलिए, अब यहाँ पे 15 व्यक्ति दिया हुआ है ना। अब मान लीजिए यहाँ पे एक आदमी का क्षमता जो है 1 यूनिट है, मतलब वो एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। तो 15 आदमी जो है एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 15 यूनिट काम करेगा। और ये 15 आदमी, ये जो 15 आदमी है 20 दिन में कितना काम करेंगे? 15 गुने 20, कहने का मतलब 300 यूनिट काम करेंगे। अब चलिए सवाल पे, कहता है कि 10 दिनों के बाद 5 व्यक्ति काम छोड़ के चले गए। 10 दिन के बाद 5 व्यक्ति छोड़ के काम चला गया, लेकिन 10 दिनों तक तो 15 व्यक्ति काम करेगा। ये 15 आदमी 10 दिन में कितना काम समाप्त करेगा? एक आदमी की क्षमता 1 यूनिट, तो 15 आदमी की क्षमता 15 यूनिट, और 10 दिन में काम समाप्त करेगा। कार्य क्षमता गुने समय, 150 यूनिट काम समाप्त करेगा। हमें 300 यूनिट काम समाप्त करना है। यहाँ पे 15 आदमी 10 दिनों में 150 यूनिट काम समाप्त किया है। अब कह रहा है यहाँ पे 10 दिनों के बाद 5 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए। अब 10 दिन यहाँ पे काम समाप्त हो गया है, इसके बाद 5 व्यक्ति छोड़ के चला जाएगा। अब इसमें से 5 व्यक्ति चला गया, अब हमारे पास आदमी बचा 10। 10 आदमी की क्षमता 10 यूनिट प्रतिदिन की है। तो ये अगले 5 दिनों के बाद 5 और व्यक्ति काम छोड़कर जाता है, मतलब ये 5 दिन तक काम किया। अगले 10 गुने 5, यहाँ पे काम समाप्त हो गया 50 यूनिट। अब चलिए, अब कहता है कि अगले 5 दिनों में 5 और व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं। अब जो है इस 5 दिन काम करने के बाद 5 व्यक्ति और काम छोड़कर चला जाएगा। अब तो 5 ही आदमी बचेगा। लेकिन अब कहता है कि अब कोई भी छोड़ के काम नहीं जाएगा, कोई काम छोड़ के नहीं जाएगा। तो अब ये 5 व्यक्ति जो है, जो बचा हुआ काम है अंत तक करेगा। मान लीजिए कि x दिन तक करेगा। अभी x दिन तक कितना काम करेगा? क्योंकि हमें 300 यूनिट काम करना है, और हमने काम कर लिया 150 प्लस 50, 200 यूनिट हमने काम समाप्त कर लिया है। ये 5 गुने x जो है 100 यूनिट काम समाप्त करेगा। अब काटिए, 5 से काटिए, यहाँ से 20 बार में कटेगा। यहाँ से x का मान आ गया 20 दिन। अब जो यहाँ पे जो है 5 आदमी x दिनों में ये 100 यूनिट काम किया है, कहने का मतलब 20 दिनों तक ये काम किया है। और टोटल काम कितने दिनों में ख़त्म हुआ है, चलिए वो देखते हैं। ये 10 दिन यहाँ पे पहले काम हुआ था, ये 5 दिन काम हुआ था, 10 5 15 दिन, और ये x दिन। तो 10 5 15 और x का मान 20 आ गया। तो ये हो गया 10 प्लस 5 प्लस 20 बराबर 35 डे। इस तरह काम छोड़ के जाते हैं, तो इस तरह से काम पूरा 35 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है, यदि 2 पुरुष या 3 महिलाएं किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकती है, तो 6 पुरुष और 1 महिला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करने में सक्षम होंगे? मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि इस तरह के सवाल में या शब्द का इस्तेमाल किया है, तो इसका मतलब होता है अलग अलग।
ठीक है, अलग अलग काम कर रहा है। और शब्द का इस्तेमाल होगा, इसका मतलब वो साथ में मिल के काम कर रहा है। ठीक है, मिलकर काम कर रहा है। चलिए अब आते हैं सवाल पे। कहता है 2 पुरुष या 3 महिलाएं किसी कार्य को 30 दिन में कर रहे हैं। मतलब कहने का 2 आदमी उस काम को 30 दिन में करेगा या 3 महिलाएं भी उस काम को 30 दिन में ही समाप्त करेगा। इसका कहने का मतलब हो गया कि 2 आदमी की जो क्षमता है ना वो 3 औरत के बराबर है। कहने का मतलब 2 आदमी के बराबर 3 फीमेल हो गया। अब चलिए, कहता है कि 6 पुरुष और 1 महिला उसी कार्य को कितना दिन में समाप्त करेंगी। तो हम इस सवाल में भी कर देते हैं काम बराबर काम, काम बराबर काम। तो हम क्या करते हैं कि इस डाटा को पुरुष है और महिला है तो दोनों को मिला के पुरुष बना दे या महिला बना दे। तो हम क्या करते हैं, सभी को महिला बना देते हैं। तो यहाँ पे 6 पुरुष हैं, तो यहाँ पे देखें 2 आदमी बराबर 3 महिला हैं। तो इसको क्या करते हैं कि 3 से गुना कर देते हैं, इधर भी 3 से गुना करना पड़ेगा। तो 3 दूना 6 आदमी और 3 तिया 9 फीमेल। 6 आदमी के बराबर 9 फीमेल हो गया। हमें जो पूछ रहा है यहाँ पे 6 आदमी प्लस 1 फीमेल उस काम को मान लीजिए x दिन में करेगा, और यहाँ पे हमें दे रखा है कि 3 फीमेल उस काम को 30 दिन में करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़िए, इसको 30 दिन में किया 3 महिला उस काम को। तो यहाँ पे देखिए 6 आदमी बराबर 9 फीमेल है, 9 1 10 फीमेल उस काम को x दिन में समाप्त करेगा। ये ख़त्म हो जाएगा 10, ये 10 ख़त्म, x बराबर 9 आ गया। x दिनों की संख्या थी जितना दिन में ये काम ख़त्म करेगा, 6 पुरुष और 1 महिला। इस तरह के सवाल में हम क्या करते हैं, पुरुष को या महिला में बदल लेते हैं या महिलाओं को पुरुष में बदल लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9 दिन। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि हितेश एक काम को अकेले 24 दिन में और जिनेश उसी काम को अकेले 30 दिनों में पूरा कर सकता है। ईशान की सहायता से वे इस काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ईशान इस काम को अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। तो हम तीनों की क्षमता निकाल लेते हैं यहाँ से। देखिए, हितेश उस काम को 24 दिन में कर रहा है, जिनेश उस काम को 30 दिन में कर रहा है, और ईशान, हितेश और जिनेश तीनों मिलके उस काम को 10 दिन में समाप्त कर रहा है। तो काम निकालने के लिए हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 120, 24 को 120 से भाग लाएंगे तो 5 बार में। हितेश की क्षमता 5 यूनिट, जिनेश 4 बार भाग लगेगा, जिनेश की क्षमता 4 यूनिट, और तीनों की क्षमता भाग लगा देंगे इसमें 120 में, यह 12 यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ पे कहता है कि ईशान इस काम को अकेला कितने समय में करेगा। तो यहाँ से देखेंगे कि ईशान, हितेश और जिनेश की जो क्षमता है ना 12 यूनिट है, और यहाँ पे देखेंगे हितेश और जिनेश की टोटल क्षमता कितनी हो रही है, 9 यूनिट हो रही है। तो हम क्या करते हैं, घटा लीजिए, घटा लेंगे, ये ख़त्म हो जाएगा। ईशान की क्षमता बचेगी 3 यूनिट। तो समय बराबर होता है काम बटे क्षमता। तो यहाँ से हमें समय पता चल जाएगा, काम हमें 120 यूनिट करना है और ईशान की क्षमता 3 यूनिट है। भाग लगाइए 3 से, 40 दिन में। तो वो ईशान उस काम को 40 दिन में समाप्त कर लेगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 आदमी और 12 बच्चे एक कार्य को 9 दिन में पूरा करते हैं। देखिए यहाँ पे और शब्द का इस्तेमाल हुआ है, कहने का दोनों मिल के 8 आदमी और 12 बच्चे एक कार्य को 9 दिन में पूरा करते हैं। अब एक बच्चा एक आदमी की अपेक्षा कार्य करने के लिए दुगुना समय लगाता है। तो 12 आदमी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन किस प्रकार करेंगे देखते हैं। पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे जो कंडीशन दे रखा है इसको क्लेरिफाई करते हैं। तो एक बच्चा एक आदमी,
मान लीजिए एक बच्चा जो है यहाँ पे और ये एक आदमी। एक बच्चा एक आदमी की अपेक्षा कार्य करने के लिए दुगुना समय लेता है। तो यहाँ पे समय की बात हो रही है, मतलब वो कोई एक काम है जिसे करने में ये 2 यूनिट समय लेगा और ये एक आदमी एक ही समय लगेगा। ठीक है, तो आपको पता ही है यहाँ पे कि इस तरह के सवाल में काम मेरा सेम है करने के लिए, जो समय का जो अनुपात है वो क्षमता में उलट जाता है, तो 1:2 हो जाएगा यहाँ पे। तो एक बच्चा की क्षमता 1 यूनिट है और यहाँ पे एक आदमी की क्षमता 2 यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले बताइए कि एक बच्चा की क्षमता 1 यूनिट है, एक बच्चे को और ले आते हैं, मतलब 2 बच्चे की क्षमता 2 यूनिट, लेकिन यहाँ पे 2 यूनिट तो अकेले एक आदमी की क्षमता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 2 बच्चे की जो क्षमता है ना, एक आदमी के बराबर है। अब कहता है कि 12 आदमी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो पहले देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे कह रहा है कि 8 आदमी प्लस 12 बच्चे उस काम को 9 दिन में कर रहा है। तो इन सभी की कुछ क्षमता होगी गुने समय, काम हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि 12 आदमी उस काम को x दिन में करेगा। तो हम क्या करते हैं कि इस आदमी और बच्चे में सभी को आदमी में कन्वर्ट कर लेते हैं या बच्चे में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि सभी को आदमी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसमें 6 से गुना करेंगे तो इधर भी 6 से गुना करना पड़ेगा। 6 दूना 12 बच्चे बराबर 6 आदमी। यहाँ देखिए 12 बच्चे बराबर 6 आदमी, 8 और 6 14 आदमी किसी काम को 9 दिन में करते हैं, तो 12 आदमी उसी काम को x दिन में करेगा। तो 3 को 4 से, 3 को 3 से, 2 से, 2 को 7 से, हो गया 21 और 2 इधर आएगा बटा 2 x। तो x बराबर पता चल गया 10.5। तो 10.5 दिन में 12 आदमी उस काम को समाप्त कर देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ए बी से दुगुना कार्य दक्ष है। कार्य दक्ष का मतलब क्षमता ही है। दोनों मिलकर एक काम को 19 दिन में पूरा करते हैं। बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। चलिए यहाँ पे कह रहा है ए और ये बी, तो ए की जो कार्य क्षमता है बी से दुगुनी है, तो ये 2:1 हो गया। इनकी क्षमता का ये अनुपात है। अब देखिए काम बराबर, मैंने आपको काफ़ी बार बता चुका है, काम बराबर होता है कार्य क्षमता गुने समय। तो यहाँ पे देखेंगे कि a प्लस बी की कार्य क्षमता गुने समय, यही करेंगे। तो a और b जब दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों की कार्य क्षमता 3 गुने, ये दोनों मिलके किसी काम को 19 दिन में ख़त्म किया है, तो काम हमें पता चल गया 19 या 57 यूनिट। 57 यूनिट ये काम है करना। अब कहता है कि बी अकेला उसी काम को करने में कितना समय लगेगा। तो बी का समय क्या आ जाएगा, बी का समय जो है यहाँ पे काम बट्टा क्षमता। काम हमें पता चल गया 57 यूनिट है और बी की क्षमता 1 यूनिट प्रतिदिन की है, तो ये लग जाएगा उसको 57 दिन उस काम को ख़त्म करने में। इस क्वेश्चन का आंसर 57 दिन हो। क्वेश्चन की PDF की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहाँ से आप क्वेश्चन को डाउनलोड करें और उस पर प्रैक्टिस करें। यदि आपने मेरे पीछे की टाइम एंड वर्क की वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक डाली हुई है, उसकी भी आप वहाँ पे क्लिक करें और उसे देख सकते हैं।